अलाइनमेंट में मैनुअल वाइडनिंग करना सीखेंगे। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके आने वाली मुश्किलातों को आसानी में तब्दील करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D अलाइनमेंट की डिटेल हम सीख रहे हैं और इसमें वाइडनिंग पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम क्रिएट ऑफसेट अलाइनमेंट जब ऑफसेट इसका लेते हैं तो उस टाइम पे हम वाइडनिंग कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम गए अलाइनमेंट में और अलाइनमेंट क्रिएट ऑफसेट, तो यहाँ पे सिलेक्ट अलाइनमेंट करना पड़ेगा, जो कि हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऑफसेट हम थोड़े से ज़्यादा रख लेते हैं ताकि वो थोड़ा नज़र आए। उसके बाद यहाँ पे वाइडनिंग क्राइटेरिया, इस पे हम चले जाएंगे और यहाँ पे आप देखें एड वाइडनिंग आपको लाजम रखना पड़ेगा। जब आप इसको एड वाइडनिंग करेंगे तो ये आपके सारी नीचे इसके एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखें ये भी एक्टिव नहीं, ये भी एक्टिव नहीं। एड वाइडनिंग करेंगे तो ये एज पर स्टैंडर्ड, लास्ट टाइम हमने इस पे डिस्कस किया था। यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली ये मैन्युअली सिलेक्ट है। यहाँ से जब आप इस पर स्टैंडर्ड जाएंगे तो एक तो आपको फाइल पे लेकर जाएगा, सिलेक्ट क्राइटेरिया फाइल, और यहाँ पे ये आपका अनचेक हो जाएगा मैन्युअली। तो हम स्टैंडर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम ये देखें जब इसको सिलेक्ट करेंगे मैन्युअली को तो ये आपका अनचेक हो जाएगा, इसको जब आप करेंगे चेक तो ये अनचेक हो जाएगा। इनमें से एक ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने मैन्युअली सिलेक्ट किया है। यहाँ से आप एक और चीज़ चेक करेंगे कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए ये, तो इसको आप ओपन करेंगे और मैं अब इस बार मैं बोथ साइड रख लेता हूँ। ये है वाइडनिंग अप्लाई ऑन इनसाइड आउटसाइड या बोथ साइड, तो मैं बोथ साइड इस बार सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अब हम मैनुअल कर रहे हैं तो यहाँ पे विड्थ इंक्रीज मैनुअल दिया हुआ है 1 मीटर, तो इसको मैंने 3 मीटर कर देता हूँ और इसको 20 ही रहने देते हैं। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये बोथ साइड वाइडनिंग क्रिएट कर देगा 3-3 मीटर। तो मैंने 8 मीटर यहाँ पे स्टैंडर्ड रखा हुआ था इसका विड्थ, और यहाँ से मैंने 3 मीटर एक्स्ट्रा कर दिया तो ये 11 मीटर यहाँ पे मुझे हर कर्व में 11 मीटर की वाइड विड्थ दे देगा। और उसके साथ जो उसके जो भी उसके ट्रांजिशन होगा, यहाँ पे देखें 8 और 8 16 मीटर और 6 मीटर 3-3 मीटर, क्योंकि मैंने बोथ साइड दिया है तो ये 22 मीटर हो गया। 3-3 मीटर 6 मीटर बोथ साइड वाइडनिंग। तो इसकी जो ओरिजिनल विड्थ है वो है 16 मीटर। तो ये है तरीका मैनुअल इसको चेक करने का। और इसके अलावा अगर आप इसको राइट क्लिक करके इसमें और चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इसके एडिट ऑफसेट पैरामीटर या इस पे चले जाएंगे एडिट ऑफसेट पैरामीटर पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मुझे राइट साइड का वाइडनिंग का पैरामीटर खुला हुआ है। तो इस पे अगर मैं चेंजिंग करना चाहता हूँ या लेफ्ट साइड में करना चाहता हूँ तो मैं दोनों साइड में अपने चेंजिंग कर सकता हूँ। तो ये मेरे लेफ्ट साइड की, यहाँ पे आप देखें लेफ्ट साइड है तो ये पूरी लेफ्ट साइड क्लिक हुई है। और जितने भी मेरे कर्व हैं उसकी मैं अभी यहाँ से इसकी चेंजिंग कर सकता हूँ। मैं 3 मीटर की जगह पे अपनी वाइडनिंग 2 मीटर भी रख सकता हूँ। तो जैसे ही हम इसको अप्लाई और ओके करेंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। यहाँ से मैंने 20 मीटर रखा हुआ है तो इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। स्पीड में भी ऑप्शन है मेरे पास। तो ये है राइट क्लिक और एडिट ऑफसेट पैरामीटर में जाएंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ से जैसे ही हमने लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे -8 मीटर है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको 10 भी कर सकता हूँ या जो जितना भी रिक्वायर्ड है। तो ये और राइट साइड में भी मेरे पास जो भी चेंजिंग होगा मैं यहाँ से भी मैं इस सारे प्रोसेस को चेंज कर सकता हूँ। तो ये उसके राइट साइड के पैरामीटर है। जो हमने पहला ऑप्शन हमने जो सीखा था उसमें जब हम चेंज करते हैं तो यहाँ से जब आप अलाइनमेंट में होम टैब में अलाइनमेंट में जो हमने पहला ऑप्शन देखा था क्रिएट वाइडनिंग का, तो वो सिर्फ एक कर्व की वाइडनिंग करेगा। ये आप नोट करें कि आपको स्टार्ट चेनेज और एंड चेनेज आप डेफिनेटली एक का दे रहे हैं तो आपको वो एक ही
ऑफसेट 8 मीटर और लेफ्ट साइड में राइट साइड में वाइडनिंग। तो ये देखें, ये सिर्फ एक कर्व को वाइडनिंग दे रहा है, बाकी सारी सेंटर लाइन ओरिजिनल सेंटर लाइन के ऊपर रखी हुई है। लेकिन जो नेक्स्ट दो ऑप्शन है, जो हम ऑफसेट में जाते हैं, अलाइनमेंट ऑफसेट में जब भी हम जाते हैं तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जब भी वाइडनिंग क्राइटेरिया में जाता हूँ तो ये मुझे पूरी अलाइनमेंट में करके देता है। अगर मैं इस पर स्टैंडर्ड जाऊँ या इस पर मैनुअल जाऊँ, ये मुझे पूरे अलाइनमेंट में वाइडनिंग क्रिएट करके देता है। तो ये जो दो ऑप्शन है, इस पर स्टैंडर्ड और इस पर मैनुअल, ये यूज़फुल ज़्यादा है, क्योंकि एक ही टाइम पे मेरे कितना बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो दोनों क्राइटेरिया में मुझे पूरे प्रोजेक्ट की वाइडनिंग प्रोवाइड करके दे देता है। जो इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके आने वाले